प्रोफेसर अनिल मित्रा, ग्लोबल फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस दिल्ली की तरफ से ज्योतिषाचार्य श्री अरविंद जी के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि इस कार्यक्रम में राष्ट्र स्तर के चयनित ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष विद्वान और ज्योतिष प्रेमी सम्मिलित हुए हैं। अशोक अजय बाम्बी जी, बंसल जी, आर के शर्मा जी, पूनम जी और अधिक इससे ज्यादा ज्योतिष प्रेमी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं अरविंद जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से मुझे तथा मेरी चेयरपर्सन डॉक्टर शेफाली गर्ग जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया विशेष अतिथि के रूप में और भाग लेने का मौका मिला। इस कार्यक्रम में विभिन्न ज्योतिषाचार्य अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करेंगे। मैं यहां पर एक छोटे से विषय के ऊपर आपसे बात करना चाहूंगा। अभी विगत 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगा है। यद्यपि ये खंड ग्रास छाया चंद्र ग्रहण रहा, वैदिक ज्योतिष में इस प्रकार के आंशिक छाया चंद्र ग्रहण के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में कहा गया है कि इसका प्रभाव जहां पे ये दिखाई नहीं पड़ता है वहां नहीं होता है। वास्तव में ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार लगभग 12:48 से चालू हुआ और 6 घंटे 2 मिनट तक रहा। भारतवर्ष में भी ये अपनी पूर्वी सीमाओं अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में शाम के समय कुछ मिनट के लिए दिखाई पड़ा, लेकिन किसी भी ग्रहण का असर पूरे पृथ्वी की सतह पर अवश्य पड़ता है, वैज्ञानिक रूप से अगर सोचा जाए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, जिसपे चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ती है तथा सूर्य जो कि ऊर्जा का स्रोत है उसकी ऊर्जा बाधित होती है। और जब चंद्रमा जो मन का कारक है उस पर सूर्य की ऊर्जा, सूर्य जो जीवात्मा का कारक है, बाधित होगी तो व्यक्ति या व्यक्तियों के मन पर असर जरूर पड़ता है। मैं यहां व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के तहत भारतवर्ष पे इसका क्या असर होगा आगे आने वाले 1 महीने से 2 महीने के अंदर, इसके बारे में 2-3 बातें जरूर कहूंगा। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि जलीय राशि है और चंद्र ग्रहण जब पीक पर था 2:51 दोपहर में, उस समय का अगर नवांश निकाला जाए तो चंद्र और सूर्य दोनों जलीय राशि में थे। सूक्ष्म में अगर कहें तो इसका प्रभाव भारतवर्ष के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि इस वर्ष अभी वर्षा या जल से जनहानि के योग बनते हैं। साउथ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा में जल की अतिवर्षा होगी, चाहे ये आंध्र प्रदेश हो,
चाहे ये केरला हो, चाहे ये महाराष्ट्र हो, चाहे ये तमिलनाडु हो, यहां पर। दूसरा, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्रों में और यदि कहे तो पूरे भारतवर्ष में इस विंटर सेशन में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी आगे आने वाले 2 महीने में, तथा पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात बहुत ज्यादा होने की पूरी संभावना है। अब अगर भारतवर्ष की कुंडली से अगर देखें तो सूर्य भारतवर्ष की स्वतंत्र भारतवर्ष की कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा था जिस वक्त ये ग्रहण लगा, और चंद्र जो है उसके लग्न में। इसका असर क्या होगा? अरुणाचल में दिखाई पड़ा। मेरा जो कैलकुलेशन कहता है, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगामी 3 महीनों में भारतवर्ष की पूर्वी सीमा, विशेष रूप से अरुणाचल और आसाम में युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। लद्दाख में नहीं बनेगी, लेकिन इस सीमा पे जरूर बनेगी। आपने टीवी में देखा होगा, चाइना ने अरुणाचल में विगत 1 वर्षों में अपनी सीमा से बाहर जाकर एक गांव बसा लिया है। जनवरी और फरवरी के महीने में उत्कृष्ट लेवल पर, उच्च लेवल पर तनाव रहेगा, ऐसा मेरी गणना है और मुझे विश्वास है। मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान गणना के अनुसार भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति, क्योंकि बृहस्पति मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं 20 तारीख को, और वक्री नहीं है, इसलिए मैं ये समझता हूं कि भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार प्रारंभ होगा, और इस आगामी 4 महीनों में, 6 महीनों में अवश्य बढ़ोतरी होगी। लेकिन 2019 और 20 जब विगत वर्ष की तुलना में भारतीय आर्थिक स्थिति में 23% का गिरावट आई थी, तो गिरावट रुकेगी और करीब करीब 8 से 9% की बढ़त होगी। लेकिन 2019 से पहले की आने वाली स्थिति में अभी कम से कम 1.5 साल लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेमिनार के आयोजक ज्योतिषाचार्य अरविंद जी को हार्दिक बधाई देता हूं, उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार।